हर हर महादेव। बड़े लोग को नमस्कार, छोटे लोग ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये रात के बिलोग है दोस्तों। तो रात के बिलोग है, विक्की बहुत जिद करने लगा कि गाजर का हलवा मम्मी बनाइए। लेकिन हलवा बना शाम के तले सब्जी वाला भैया लेके आ गए थे। तो गाजर ले ली हूँ। तो देखिए इसको धो ली हूँ, अच्छा से छान दी हूँ। इसको छान के रख दी हूँ, इसमें पानी नीचे हो जाएगा। ये देखिए इसके रेतनी है चिप्स काटने वाली, इसी में सब व्यवस्था है। तो इसी में हम इस गाजर रेत लेती हूँ अच्छा से। सब गाजर के इसी तरह हम रेत लेंगे तो हलवा बनेगा। पहले दुहाई भी करना है, तो रेत के चलेंगे, दुहाई कर लेंगे तो फिर आएंगे तो गाजर का हलवा बनेगा। जब खाना भी बनेगा तो आगे बढ़ेगा तो उसी पे हलवा भी बन जाएगा। तो फटाफट इसका हम रेत लेती हूँ। देखिए इस तरह रगड़ के, आज जो ख़राब है नीचे देखिए अंदर ने, ये बहुत टाइट बनाता है। तो इसको हम निकाल के अब धर देंगे क्योंकि हमारी बकरियाँ कुल खा जाती है सब। तो देखिए इसी तरह हम सब छाट के निकाल देंगे। अब बढ़िया जितना है सब काट लेंगे हम। तो पहले वाला गाजर वही नहीं आता है दोस्तों। ये गाजर जैसे गर्मी में जैसे गाजर आ रहा था उस तरह गाजर है, पीलापन तनी। और जो ठंड का गाजर आता है ना वो ललछाऊ टाइप आता है, देखने में अच्छा लगता है गाजर है। लेकिन ये मीठापन तनी गाजर था, इसीलिए ले ली हूँ गाजर बनाने के लिए हलवा। तो देखिए इसी तरह देखिए रेतना पड़ता है इसको। तो देखिए सारा गाजर रेता गया, थोड़ा सा और रह गया, ये भी इसी तरह हम रेत लेंगे। अब वहीं की दुहाई का टाइम अभी नहीं हुआ है तो पूरा रेत लेती हूँ फटाफट। क्योंकि ये हालेली इसमें रेत लेती हूँ। एक छोटा वाला है उसमें नहीं ठीक से रेता पाता है, इसमें अच्छा से रेता आ जाता है। तो खुद सयार भी धरता है, इसमें रेतती हूँ ना, सयार भी होता है, हालेली रेतने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए ये पतीला गाजर है तो इसको इस तरह रगड़ के अच्छा से बीच में के निकाल दी हूँ। तो देखिए इसी तरह इसको भी पहले ऊपर जो पुनी पहने उसको कट लगा के निकाल देंगे क्योंकि वो ख़राब लगता है देखने में भी। एक ख़राब गाजर का देखा हलवा, तो इसीलिए उसको काट के निकाल दी हूँ। तो फिर इसको भी मैं रेत देती हूँ अच्छा से। तो यह दुहाई का टाइम भी हो गया है, बाहर बुलावा भी आ गया है धोने के लिए भैंस। तो गुंजा से बोल रही हूँ कि आगे तुम रेत दो, हम जा रही हूँ भैंस के दूध निकालने। तो गुंजा बोल कि चलो तुम इस भैंस को पहनाएगी तब दूध निकालना है। तब पहनवा रहा है, देखिए नौमी जा रहा है धोने के लिए। तब तक ले हम फटाफट रेत लेती हूँ इसको। रेत लेंगे तो 8-9 बजे आगे बढ़ता है, इतना जल्दी नहीं आगे बढ़ता है। खाना बनता है गर्म में, सभी लोग खाते हैं। तो इसी तरह देखिए पूरा रेत लेंगे। अब पूरा बाल्टी माँ धो के आई थी हम कि दूध निकालना होगा तो बाल्टी माँजने में टेंशन नहीं रहेगा हमको। तो इसीलिए माँ धो के आ चुकी हूँ। तो दोस्तों बाहर का आवाज़ आ रहा है उसके लिए हम सॉरी बोलती हूँ क्योंकि ये समय में आप ये लगन है, शादी ब्याह का माहौल है। तो आस पास बहुत सारे बाजा जब बज रहा है डीजे, हमको तो आवाज़ सुनाई दे रहा है, आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं। हमको डर भी लगता है कि कॉपीराइट ना हो जाए, इसीलिए बोल रही हूँ कि कहीं दूरी पे है तो ज़्यादा आवाज़ हम नहीं भरेंगे, कम भरेंगे कि उसका भी आवाज़ आ रहा होगा। तो देखिए दूध यार रख दी हूँ थोड़ा, और थोड़ा दूध बाद में नहाएंगे। मलाई दूध अलग से गर्म होगा। आई देखिए मैं इसमें गाजर रख देती हूँ पकने के लिए। आई यार गुंजा देखिए खाना बना रही है, रोटी पोने के लिए तावा रखी, आटा सना गया है। हम इसको तोप के चलती हूँ नीचे, कुछ काम कर लेती हूँ दुहाई का। तो इसमें देखिए दूध मलाई सब डाल दी हूँ। हलवा पक के तैयार हो गया, थोड़ा बहुत और रहेगा। इसमें चीनी भाई हमको डालना है, चीनी डालेंगे। तो देखिए दोस्तों अच्छा से बन गए, आप लोग आइए खा लीजिए। ये सुबह के व्लॉग है दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह विक्की की तबीयत नहीं सही है, तो देखिए बाल्टी में दाना भर ली हूँ। अब भर के अब उस विक्की की तबीयत नहीं सही है तो फीवर हुआ है, परेशान है बनने सर्दी जुकाम से। तो वो नहीं उठा था तो हम दाना डाल देती हूँ नादी में। आप लोग को व्लॉग भी इसी बहाने दिखा देती हूँ। आप लोग डेयरी फार्म देखने के लिए जोर मारे थे कमेंट में, इसीलिए। तब आज सुबह के व्लॉग में नहीं लेती थी क्योंकि अंधेरा रहता है। देखिए कितना काफ़ी अंधेरा है, आंगना पूरा खोल गया फिर भी अंधेरा है, बल्ब भी बर रहा है तब भी आप लोग को पूरा साफ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम सुबह का व्लॉग नहीं लेती थी।
हम दिन में बिलोग लेती थी 9, 7, 8 या तो 9, 10 दोपहर में बिलोग लेती थी, तो वो बिलोग पूरा साफ़ आता था। सुबह के भोर में नहीं बिलोग जल्दी लेती थी। तो देखिए सभी नादी जितना है उसमें हम दाना डालें। यह देखिए नवमीत पानी सेट कर रहा है नादी में। ये नादी में पानी सेट हो गया है, झाड़ू मार रहा है। हम दाना डाल देती हूँ नादी में। उसके बाद फिर चलेंगे कि जो खरी, उसको करुआ भी बोला जाता है, तो उसको भे के रखी हूँ, तो वो चलेंगे डालेंगे नादी में सब। तो देखिए ये नादी में डाल दी हूँ, पूरा नादी में डला गया है। अब देखिए एक अब टब है उसमें भी हमको डालना है, तो उसमें भी डाल देंगे दाना। इसी तरह हमारा डला जाएगा। तो देखिए करुआ आ गई हूँ भिन्नाने के लिए। जो भेक रखी थी, बहुत लोग करुआ समझते हैं, बहुत लोग खरी समझते हैं, तो दोनों बोल देती हूँ। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं इस करुआ खरी को? हम कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा। आप लोग, हर एक देश में अलग अलग भाषा होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम धराया जाता है। तो इसीलिए जितना हमको याद था उतना हम आप लोग को बोल दी हूँ करुआ खरी सरसों का। तो आप लोग क्या बोलते हो ज़रूर बताइए कमेंट में। यार दोस्तों, यार देखिए दाना करुआ सब डला गया है, पानी डला गया है। इसमें देखिए सानी खबर जाएगा तो भैंस हमारी नादी पर लग जाएगी। नवमीत पापा के देखिए चोट लगा है, जो मोजा पहने हैं। अब क्योंकि ठंड से अब काफ़ी उनको गोड़ में सूजन आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। हम लोग सानी चलाते हैं नहीं, वो बोलते हैं कि सही से सानी नहीं चला है। वो अपने हाथ से सानी बढ़िया से कहते हैं कि बढ़िया सानी चलता है, तो भैंस जो हमारी सानी अच्छा से खा लेती है चारा। तो इसीलिए हाँ सानी हम नहीं खबरी हूँ। नवमीत आइए, नवमीत को पापा सानी नादी में खबर देंगे, सानी चला जाएगा, सारी भैंसिया हवदी पर लगेगी। आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसी तरह सानी सब खबरा जाता है, पूरा दाना चोकर करुआ ये सब। तो देखिए अब अंदर के झाड़ू मारने स्टार्ट कर दिए हैं। इधर नवमीत भैंस बन रहा है अंदर से बाहर। हम छोड़ने के लिए आ गई हूँ, अंदर से छोड़ेंगे और नवमीत बांधेगा। आज सुबह सुबह दोस्तों भोर में वहीं नहाई नहीं हूँ, मैक्सी पे हूँ। आप लोग को सोच रही थी मैक्सी, फिर अंधेरा दिख रहा था, साफ दिख भी नहीं रहा था, इसीलिए हम कपड़ा नहीं चेंज की हूँ। मैक्सी पहले ही रह गई, सर पर बांध के देखिए कपड़ा बांध ली हूँ, जो रुमाल आता है उसी से। तो देखिए कुछ धीरे धीरे उजियार होने स्टार्ट हो गया है। सोम बज रहा है, 7 बजने वाला है दोस्तों, तब जाके इतना तनी उजियार आया था यार। देखिए सारी भैंसियाँ इसी तरह बन्हा जाएगी, अंदर से छोड़ देंगी। काफ़ी बहुत भैंसियाँ नहीं छूटती है, वो कस लेती है। तो नवमीत को बुलाई थी, देखिए भैंस आई थी छोड़ने, ये नहीं छूटा था, तो यहाँ से हट गई। नवमीत बोली तुम भी छोड़ दो, हम नहीं छोड़ पाती हूँ। तो नवमीत छोड़ने के लिए आ गया है। तो सुबह सुबह दोस्तों ने इसी तरह भाग दौड़ सुबह सुबह काम बहुत सारा पड़ जाता है करने के लिए। तो देखिए भैंस यार के चली गई, अब दूसरी भैंस हमको छोड़ना है। ये जो बड़ी वाली पड़िया है ना, इसके बगल में है भैंस। हर एक नादी है, वो अर्क भैंस इधर, इधर के भैंस उधर। क्योंकि भैंस जब बखेना हो जाती है ना, वो भैंस बिक जाती है, तो उसके दर पर दूसरी भैंस ताजी आ जाती है। तो वो नादी उसका अड़ेना हो जाता है कि वो उस पर जो भैंस आ जाती है, तो उसी पे जो भैंस आती है उसी पर लगती है। नहीं है कि नहीं वो भैंस हट गई तो उसको दरी पर दूसरा भैंस सेट कर दें। ये क्या कि भैंस बाजती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगी, इसीलिए। तो देखिए ये यार आ गई हूँ, ये भैंस छोड़ेंगे तो ये भैंस छोड़ने के बाद एक भैंस जो बगल में उसको छोड़ेंगे। तो इस तरह नादी पर लगती है, जो जो भैंस जिया नहीं लड़ती है ना, उस दर वो भैंस को सेट किया जाता है। तो देखिए अब इसको छोड़ देंगे, ये भी जाएगी सानी खाने के लिए। तो देखिए छोड़ दी हूँ, लेके चलती हूँ सानी नादी पे इसको बांधने के लिए। नादी पे कर देंगे तो घर से बिक्की बांध देंगे। नवमीत बांधेगा, बिक्की तबीयत नहीं सही है। तो देखिए सारी भैंसियाँ बन्हा गई है, या नवमीत पापा झाड़ू मार दी हैं। जब काम हो गया आ गई हूँ हलवा खाने के लिए। देखिए नहा भी चुकी हूँ। तो आप लोग ये खा लीजिए। आइए शाम का व्लॉग है दोस्तों, आ गई हूँ देखिए पौधे में पानी डालने के लिए। आप लोग कहाँ से हमारे व्लॉग देख रहे हैं ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो सारे पौधों में देखिए पानी डाल देती हूँ। ये 2-3 दिन हो जाता है ना, तो पानी डाल देती हूँ। क्योंकि अब ठंड का सीज़न आ गया, तो जल्दी 2 रोज़ नहीं पानी नवाता। गर्मी रहता था ना, दिन भर में 2 बार पानी नवाता था, तब जाके पौधा हमारा हरा भरा रहता था, नहीं सूखने लगता था पानी भर।
तो ठंड आ गया तो इस समय में 2-3 दिन नागा करके हम एक दिन का आतर कह के पानी डाल देती हूँ। 1 दिन 2 दिन का आतर कह के पानी डाला जाता है। पानी डाला गया, चलती हूँ, इसको बरजा के बटोरना है हमको। ये बटोर के साफ़ करेंगे, पहले चलती हूँ। वहीं अरहर भी अभी डालना, अरहर का तो पानी डाला गया है दोस्तों। अब अरहर जो पौधा लगाई हूँ इधर पानी हमको डालना है। तो चलती हूँ, नलका में ऊपर टंकी का पानी भी ख़त्म होना चाह गया है। तो एक डब्बा लेकर था बहुत मुश्किल से, तो थोड़ा थोड़ा करके हम हर पौधा में पानी डाल देती हूँ। फिर टंकी भराएगा ना तो अब बाद में पानी डालेंगे हम। तो देखिए यह डला गया। अब चलती हूँ, ये माथे कुछ पौधा यह लगाई हूँ। इसमें देखिए कुकुर मुत्ता जाम गया है, जो मशरूम सब लोग बोलते हैं उसको आप लोग कुकुर मुत्ता बोलती हूँ। आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो देखिए यह आ गई हूँ, पौधा में पानी डाल देती हूँ। यह तुलसी जी थी, उनको भी पानी डाल दी, यह भी पानी डाल दी हूँ। एक तुलसी जो बरजा पे है उनका तो पूरा जल नवाता है सुबह सुबह। तो इस तरह हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हल्दी है, इसको ली थी आधा किलो, लेकिन ये सूख चुका है, ये आधो पाव नहीं है। ये सारा हल्दी ले लेंगे नहीं आप लोग, आधो पाव नहीं, 40 रुपया पौवा ये हल्दी ली थी हम, 80 रुपया का आधा किलो। अब नहीं लेंगे हल्दी, क्योंकि ये तनी से तो लिकरा है। इससे अच्छा पैकेट ये खरीद के खा लेंगे तो ठीक है, कितना महंगा भी मिलता है। हल्दी देखिए इतना है, ये आधा किलो हल्दी है। इसको इसी तरह छोड़ देती हूँ सूखने के लिए धूप में। अभी पता नहीं सूखा है कि नहीं, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन बहुत पतली पतली हो चुका है सूख के। ये खोखलाई छुड़ रहा है देखिए। जो मार्केट में हल्दी लिया जाता है ना, वो हल्दी पीयर पीयर दिखता है, लेकिन ये हल्दी पीयर तो नहीं है, इसमें बोकला चल रहा है, पता नहीं। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है भाई। पहली बार आया था ठेला पर ले ली थी, उबाल के इसको फैला दी हूँ। अब इसी तरह मसाला में पिसाएगा। तो देखिए बरजा बटोरने के लिए आ चुकी हूँ, सब गर्जा बटोरा गया है। यह थोड़ा है कचड़ा, ये भी बटोर के साफ़ कर लेती हूँ। पीछे का हिस्सा पूरा बटोर गया है। तो विक्की बुलाई थी थोड़ा बिलोग ले लो, तो आ गया था बिलोग लेने के लिए। तो देखिए इसी तरह हम पूरा बरजा बटोर लेंगे। अब अभी तक ले दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए हैं तो ज़रूर कर देना। आप लोग देखते हो लेकिन भूल जाते हो। तो जो नवे में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। जो पुराने में है वो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए अच्छा से बरजा के बटोर लेंगे। अब बरजा भी 2-3 दिन नहीं तो एक हफ्ता हो जाता है बरजा की सफाई करते हुए हमको, क्योंकि पेड़ पौधा लगाई हूँ तो इसका पता ही तो झड़ जाता है, तो गंदगी हो जाता है। मट्टी पानी नमाता है तो मट्टी भी कुछ गिरता है तो वो भी गंदगी हो जाता है। तो इसका सफाई भी करना ज़रूरी रहता है। तो साफ़ सुथरा हो जाता है तो बरजा पर सही रहता है, पेड़ पौधा भी देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह हम साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छा से सब बटोर के साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर उठा के जितना ही मट्टी गंदगी है ना, ये सब ही पौधा में डालेंगे, कहीं फेंकेंगे नहीं। इसी पौधा में डाल देंगे तो मट्टी की ज़रूरत भी नहीं होगी, जो कम मट्टी रहता है वो सही हो जाता है। तो देखिए कचड़ा है, कचड़ा डाल देंगे, इसमें सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा। ये जो पौधा का पता ही तो ये सब गिर गया है, ये सब इसी में डाल देंगे हम। और देखिए इसी में इसी तरह हम फेंक देती हूँ, इसी में खाद भी बन जाता है, मट्टी भी तैयार हो जाता है, इसी तरह हमारा पौधा भी तैयार रहता है। तब इसी तरह सब तैयार कर देंगे दोस्तों। तो देखिए सारा उठा के कुछ मट्टी उट्टी है सब बटोर के इसी में हम डाल देती हूँ। तो इसी तरह डला गया है, जो आप लोग को पता ही दिखाती हूँ। ये पता ही एक ठहर कर देंगे, अभी सड़ जाएगा तो खाद बन जाएगा। देखिए इस तरह ना, इसी तरह उठा के इसी में रख देंगे। यहाँ पानी डलाते जाएगा वो सड़ जाएगा इसी तरह, तो बन जाएगा खाद, तो फिर सब पौधे में चला जाएगा। तो इसी तरह हमारा काम हो जाता है, पौधा की सफाई भी हो जाता है अच्छा से। तो दोस्तों पौधा में लगाई हूँ नीलीकंठ फूल लगाई हूँ कि महादेव को चढ़ाएंगी। लेकिन पता नहीं क्यों सफ़ेद फूला था, लेके आई थी नीला था, वही देख के लेके आई थी, लेकिन फर उसमें लगे। आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए नीलीकंठ का पौधा है, देखिए इसमें फल लटका है। इसका फूल देखिए सफ़ेद टाइप था। एक फूल और लिख रहा है, देखिए एक फूल लिख रहा है, ये है फूल, ये पीला में है ना। देखती हूँ आप लोग को दिखाएंगे नीला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सफ़ेद फूल था,
लेकिन इसमें फल लग गया है। इसमें हमें लग रहा है इसी में भी फल लग रहा है कि नहीं, रुके दिखाएंगी, पता नहीं क्यों। हम भगवान जी के फूल चढ़ाने के लिए लेके आई थी, इसमें फल ही दे रहा है। अब देखती हूँ नीलकंठ का किस तरह फूली करता है, पता नहीं, धूप नहीं है यहाँ इसके वजह से कि हमें ये नहीं पता। तो देखती हूँ एक एक चक्कर, तो आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें नीला होता है कि इसमें भी फल लगता है। और मैं पहली बार नीलकंठ का पौधा में लगाई हूँ, देख रही हूँ, हमको ये भी पता ना है, इसको सर्च करेंगे तो मालूम होगा, तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। हाँ,